बांग्लादेश में नई सरकार का गठन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के चीफ के तौर पर बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले ली है। देश की कमान चाहे मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे से तो सरकार सेना ही चला रही है। इस बीच क्या आपको पता है कि बांग्लादेश किसी भी हालात में भारत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता? ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। मोहम्मद यूनुस शेख हसीना के कटु आलोचक और विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में संभावना ये है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते पहले की तरह ना रहें, मगर ये सब कुछ बांग्लादेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि हकीकत ये भी है कि बांग्लादेश चाहकर भी भारत से दुश्मनी नहीं मोल सकता। इसकी कई वजहें हैं, मगर सबसे बड़ी वजह है कि हमारे कारण ही आज बांग्लादेश की दुनिया रोशन है। भारत बांग्लादेश को बिजली का बड़ा हिस्सा देता है। इसके लिए वहां भारत की तरफ से प्लांट लगाए गए हैं, साथ ही यहां से बिजली भी भेजी जाती है। अगर हम बिजली की सप्लाई ना दें तो बांग्लादेश की बत्ती गुल हो जाएगी। इसके लिए भारत की कंपनियों से उसका करार है। भारत में बांग्लादेश को मुख्य तौर पर बिजली की सप्लाई अडानी पावर लिमिटेड कंपनी करती है। अडानी पावर लिमिटेड का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से पावर परचेज्ड एग्रीमेंट है। ये करार 2023 में हुआ था। इसी के तहत बांग्लादेश को बिजली मिल रही है। भारत अगर बिजली सप्लाई रोक दे तो पूरे बांग्लादेश में हाहाकार मच जाएगा। भारत से बांग्लादेश को जो अभी बिजली मिल रही है वो झारखंड में स्थित अडानी के थर्मल पावर प्लांट से मिल रही है। झारखंड के गोड्डा स्थित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से ही बांग्लादेश की बत्ती जल रही है। इस प्लांट से बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाती है, तब जाकर बांग्लादेश की जरूरत पूरी होती है। अभी बांग्लादेश में इतना बवाल हुआ, मगर भारत की ओर से बिजली सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई गई। बांग्लादेश अपनी जरूरत के लिए भारत से बिजली खरीदता है। खुद अडानी पावर लिमिटेड ने कहा कि बांग्लादेश में बवाल के बीच बिजली सप्लाई जारी रहेगी, मगर अब अगर भारत संग बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं तो कंपनी डील खत्म कर सकती है। इस समय बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही हैं। बांग्लादेश में भारी हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया और सैन्य हेलीकॉप्टर से हसीना भारत के लिए रवाना हो गई। 5 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे अपने आधिकारिक आवास बंग भवन को उन्होंने छोड़ दिया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।